नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई दमदार कहानी में। साथियों, कहानी को अंत तक पूरा जरूर सुनिएगा और यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्मला अपने परिवार वालों के साथ दिल्ली शहर में रहती थी। निर्मला को अपनी बहू गीता से कोई शिकायत नहीं थी, सिवाय उसके बाथरूम में रहने की आदत को छोड़कर। गीता अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बाथरूम में ही बिताया करती थी। उसकी इसी आदत के चलते ही निर्मला कई बार उसे बहुत सुनाती थी, लेकिन गीता पर अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही एक रोज सुबह के समय गीता अपनी रसोई का सारा काम खत्म करके गैस पर दूध का पतीला चढ़ाकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ समय बाद निर्मला रसोई में आती है और जब जले हुए दूध के पतीले को देखती है तो जल्दी से गैस को बंद करके गुस्से में अपनी बहू को आवाज देकर बोलती है और कहती है कि बहू, कभी तो ठीक से कोई काम कर लिया कर। अरे ऐसे कौन से जरूरी काम से गई थी तू जो गैस पर दूध चढ़ाकर भूल गई? माँ जी, वो मैं बाथरूम में गई थी हाथ मुंह धोने के लिए, वहीं से आने में समय लग गया और मैं भूल गई थी कि रसोई में गैस पर दूध चढ़ा कर आई हूँ। अरे जब तुझे पता है कि तेरे बाथरूम में जाने के बाद निकलने का कोई समय ही नहीं होता, तो तुझे कोई भी चीज रसोई में गैस पर चढ़ाकर जाने की भला क्या जरूरत है? क्योंकि तू बाथरूम में सोने के लिए ही जाती है ना। बहू बोली, माँ जी, मैंने आपको बताया तो है कि मैं अपनी रसोई में सारा काम खत्म करके ही हाथ मुंह धोने गई थी। आप तो जानती है ना कि मुझे बाथरूम में रहने के लिए कितना अच्छा लगता है, और इसलिए तो मैंने हार्दिक से कहकर अपने कमरे का बाथरूम बिल्कुल अपनी पसंद से ही बनवाया है। और इसलिए तो मैंने हार्दिक से कहकर अपने कमरे का बाथरूम बिल्कुल अपनी पसंद से ही बनवाया है। अगर मुझे पहले पता होता कि अपनी पसंद का बाथरूम बनाकर तू उसे यूज करने की जगह उसमें सोने के लिए जाएगी, तो मैं कभी भी हार्दिक से तेरी पसंद का बाथरूम बनवाने ही नहीं देती। माँ जी, मैं बाथरूम में सोने थोड़े ही न जाती हूँ, मैं भी तो सबकी तरह बाथरूम यूज करने ही जाती हूँ। हाँ हाँ बहू, जाती तो तू बाथरूम यूज करने के लिए ही है, लेकिन समय उसके अंदर पूरा सोने जितना ही बिता कर आती है। फिर चाहे बाहर कितनी भी आग क्यों न लग जाए, तुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ जी, आप बस भी करिए ना, एक पतीला जलने की वजह से आप मुझे कितना सुनाए जा रही हैं। हाँ हाँ, आज अपने बाथरूम में रहने के शौक के चलते रसोई में दूध का पतीला जल गया है, आगे न जाने तू क्या क्या करेगी। अब निर्मला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, लेकिन गीता की आदतों में कोई सुधार नहीं होता। जब भी निर्मला उसे किसी भी काम के लिए आवाज देती है तो वह हमेशा बाथरूम में ही नजर आती है, जिसके चलते आए दिन सास बहू दोनों की बहस होती रहती है। एक रोज निर्मला की पड़ोसन माला अपने हाथों में साड़ी लिए उसकी बहू से मिलने के लिए उसके घर आती है और कहती है कि निर्मला, थोड़ा अपनी बहू को बुला दे, मुझे उससे कुछ काम था। मेरी बहू से तुझे क्या काम और तू साड़ी लेकर क्यों घूम रही है? जरा दिखा तो सही। अरे वैसे साड़ी तो तेरी बहुत ही सुंदर है, किसके लिए लाई है? अरे निर्मला, किसके लिए का क्या मतलब है? अपने लिए ही लाई हूँ। कल शाम को मुझे मेरी भतीजी की शादी में जाना है, इसीलिए। अच्छा, तुझे बुढ़ापे में बड़ा शौक चढ़ रहा है नई नई साड़ी पहनने का? अरे थोड़ा उम्र का भी लिहाज कर ले। अच्छा निर्मला, तेरा कहने का क्या मतलब है कि उम्र हो गई है तो क्या मैं अच्छे कपड़े भी ना पहनूं? अरे शादी कौन सा रोज रोज होती है, और वैसे भी यह साड़ी मेरे बेटे ने मुझे ला कर दी है। मेरी बहू भी अपने मायके गई हुई है, तो मेरी साड़ी में फॉल कौन लगाएगा? तू तो जानती है ना कि मैं बिना फॉल लगाए साड़ी नहीं पहनती हूँ, इसलिए सोचा कि क्यों ना तेरी बहू से ही फॉल लगवा लूँ साड़ी में। लेकिन तेरी बहू है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। अब निर्मला मन ही मन बड़बड़ाती हुई कहती है, दिखाई तो जब देगी ना जब बाथरूम से बाहर होगी। हर समय तो वह बाथरूम में ही रहती है, यहीं कहीं होगी, कोई काम कर रही होगी। तू बैठ, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। निर्मला इतना कहकर जैसे ही अपनी बहू को बुलाने के लिए सोफे से उठती है
कि तभी उसका बेटा हार्दिक ऑफिस से घर आ जाता है, जिसे देखकर निर्मला उसे रोकते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो तू आ गया बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा अपनी बीवी को नीचे भेज दे, पक्का वह अपने बाथरूम में ही घुसी होगी, क्योंकि पूरे घर में तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हार्दिक बोला, जी माँ आप बैठिए, मैं अभी जाकर देखता हूँ, अगर वह अपने कमरे में होगी तो मैं उसे नीचे भेज दूंगा। तभी पड़ोसन बोली कि निर्मला, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब भी मैं तेरे घर आती हूँ तो तेरी बहू हमेशा मुझे बाथरूम में ही नजर आती है, उसे आराम से बैठने के लिए इतना बड़ा घर कम पड़ जाता है क्या जो वह बाथरूम में जाकर बैठ जाती है। निर्मला बोली, अरे माला बहन, यह तो उसी को पता होगा जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बाथरूम में ही बिताती है। हार्दिक ने कहा, बस करिए ना आप लोग भी, पता नहीं वह बाथरूम में है भी या नहीं, पहले से ही आप लोग उसे सुनाने में लग गए हैं। मैं देखता हूँ, अगर कमरे में होगी तो मैं उसे भेजता हूँ। हार्दिक इतना कहकर अपने कमरे में जाता है। तभी गीता उसे बाथरूम से निकलते हुए नजर आती है, जिसे देखकर वह अपने मन में कहता है, अरे यह मैडम तो सच में बाथरूम में बैठी हुई थी, इसको इतना बाथरूम जाते हुए देखकर मैं भी यह सोचता हूँ कि मैंने गलती कर दी, इसको इसकी पसंद का बाथरूम बनाकर। गीता ने हार्दिक को देखते ही कहा, अरे आप कब आए? हार्दिक बोला, जब तुम बाथरूम में थी तभी, अभी यह सब बाद में पूछना, नीचे जाओ, माला आंटी आई हुई है और माँ कब से तुम्हें आवाज देकर बुला रही है, जल्दी जाओ वरना माँ बहुत गुस्सा होकर बहुत सुनाएगी। हार्दिक की बात सुनकर गीता भागते हुए नीचे आती है कि तभी माला आंटी उसे साड़ी में फॉल लगाने के लिए साड़ी देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन गीता माला आंटी की साड़ी में फॉल लगाकर उसे टेबल पर छोड़कर बाथरूम में नहाने चली जाती है। थोड़ी देर बाद निर्मला अपनी पड़ोसन माला के साथ अपने घर आती है और देखती है कि माला की साड़ी को चूहे बैठे हुए कुतर रहे थे, जिसे देखते ही वह भागकर साड़ी उठाती है और अपनी बहू को बुलाकर कहती है, हे भगवान, तूने माला की साड़ी का क्या किया? कोई काम ठीक से नहीं कर सकती है? यह साड़ी टेबल पर छोड़कर तू कहाँ मरने गई थी? अरे माँ जी, वो मैं बाथरूम में नहाने के लिए गई थी और आप गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने साड़ी में फॉल लगा दिया है। माला बोली, अरे बहू, तेरे ऐसे फॉल लगाने से तो अच्छा था कि मैं बिना फॉल लगाए ही साड़ी पहन लेती। जब तुझे पता है कि तेरे घर में इतने चूहे हैं तो तुझे साड़ी को टेबल पर छोड़कर जाने की भला क्या जरूरत थी? तेरे घर के चूहों ने मेरी नई साड़ी को मच्छरदानी बना दिया है, इसके पैसे तो मैं तुझसे ही लूंगी निर्मला। निर्मला बोली, मैं क्यों भरूं इस साड़ी का दाम? ना मैंने तुझे कहा था कि मेरी बहू को साड़ी देकर जा, और ना ही मैंने तेरी साड़ी का कोई नुकसान किया, तो मैं तो तुझे 1 रुपया भी नहीं देने वाली। निर्मला और माला आपस में बहस कर रही थी कि तभी हार्दिक भी वहां आ जाता है और उसके पूछने पर माला उसे गीता की हरकतों के बारे में सब कुछ बताकर गुस्से में अपनी साड़ी लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद हार्दिक गीता से कहता है, यार तुम कितना नहाती हो? जब मैं घर से जा रहा था तब भी तुम नहा रही थी, और जब मैं लौट कर आया हूँ तो तब भी यही सुनने को मिल रहा है कि तुम बाथरूम में नहाने गई हो। अरे यार, इतना टाइम तो कोई अपने बेडरूम में भी नहीं गुजारता जितना कि तुम अपने बाथरूम में गुजारती हो। निर्मला बोली कि हार्दिक, तू बिल्कुल सही कह रहा है, आज बहू तू हमें बता ही दे कि तुझे अपने बाथरूम में कौन सा इतना सोना चांदी मिलता है जो तू अपना सारा काम छोड़कर हमेशा वहीं पर बैठी रहती है। अरे बाथरूम में घुसने का टाइम तो तुझे याद रहता है, लेकिन निकलने का टाइम तुझे कभी याद नहीं रहता। गीता मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं कि मैं बाथरूम में बैठकर फोन यूज करती हूं, अपने दोस्तों से बातें करती हूं, जो कि बाहर तो सासू माँ करने नहीं देती। साथ में मुझे मेरे बाथरूम का इंटीरियर व्यू भी बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सब मेरी पसंद का है। अगर मैंने यह सब बकवास करी तो माँ जी मेरी जान ले लेगी। इतने में ही निर्मला बोली कि अब कुछ बोलेगी भी कि नहीं? अच्छा ठीक है, तू मत बोल, लेकिन अब बहुत हो गया। तेरी इस बाथरूम में रहने की आदत के चलते हम और नुकसान नहीं झेल सकते, इसलिए मैं आज और अभी से तेरे बाथरूम को लॉक करती हूँ। तुझे बाथरूम यूज करना होगा तो नीचे जाकर कर लेना, समझी तुम? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
निर्मला इतना कहकर अपनी बहू गीता के कमरे में जाकर उसके बाथरूम में ताला लगा देती है और आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी गीता कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ज़्यादा समय के लिए बाथरूम में नहीं जाऊंगी, बस मेरा बाथरूम लॉक मत करिए, आज के बाद कोई नुकसान नहीं होगा, बस एक मौका दे दीजिए। गीता के बार बार कहने पर सास निर्मला उसे बाथरूम के ताले की चाबी वापस कर देती है और उसे एक मौका देने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद गीता अपना ज़्यादातर समय बाथरूम में बिताने वाली आदत को सुधारने की कोशिश करती है और धीरे धीरे उसकी आदत में सुधार भी होने लगता है और सास बहू दोनों के रिश्ते बहुत ही मधुर होने लगते हैं। साथियों, क्या आप भी ये मानते हैं कि ज़्यादा फ़ोन यूज करने की आदत हमारे आपसी पारिवारिक संबंधों को खराब कर रहे हैं? यदि आप ऐसा मानते हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।